हाय फ्रेंड्स, जॉब इन्फॉर्मेशन सेंटर पे आपका स्वागत है। इस चैनल पर हम गवर्नमेंट एम्प्लॉइज और गवर्नमेंट जॉब संबंधी जानकारी डालते रहते हैं। दोस्तों, अगर इस चैनल पर नए हैं, इस चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपको वीडियो पसंद आती है, उस लाइक और शेयर करना ना भूलें। दोस्तों, आज इस वीडियो बात करेंगे बिहार SI प्रीसेट जो कि सानू एडू क्लब के द्वारा चलाया जा रहा है दोस्तों 33 के बारे में। दोस्तों, बिना समय के बाद दोस्तों इस वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, आज का सबसे पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा नवीकरणीय ऊर्जा है। दोस्तों, नवीकरणीय ऊर्जा वो होती है दोस्तों जिसको आप प्रकृति से दोबारा आप उसे प्राप्त कर सकते हैं दोस्तों, उसको वो रिवर्सिबल होता है दोस्तों। तो इसमें दोस्तों सौर ऊर्जा है दोस्तों, आप इसे दोबारा प्राप्त कर सकते हैं। पवन ऊर्जा, जलीय ऊर्जा, ये सारे के सारे दोस्तों नवीकरणीय ऊर्जा है दोस्तों, इनमें से सभी हो जाएगा दोस्तों। नेक्स्ट है सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। जो पायराइट है दोस्तों वो सर्वाधिक राजस्थान में पाया जाता है दोस्तों। मैग्नीज जो है दोस्तों सर्वाधिक ओडिशा में पाया जाता है दोस्तों। जो रिगलाइट है दोस्तों वो तमिलनाडु में पाया जाता है। और जो टिन है दोस्तों सर्वाधिक वो छत्तीसगढ़ में पाया जाता है दोस्तों। इस तरीके से इसका दोस्तों 1 हो जाएगा। नेक्स्ट है ब्रह्मांड के उत्पत्ति के संबंध में महाविस्फोट सिद्धांत यानी बिग बैंग थ्योरी किसने दिया था दोस्तों। ये लेमेंटेयर दिए थे दोस्तों, और ये एक पादरी थे। नेक्स्ट है दोस्तों, महाबली गंगा किस देश की सबसे लंबी नदी है दोस्तों। ये श्रीलंका की सबसे लंबी नदी है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है दोस्तों। जो मुकाम्बिका है दोस्तों ये कर्नाटक सही है दोस्तों। जो डालमा है दोस्तों ये भी झारखंड सही है दोस्तों। जो नैयर है दोस्तों, सॉरी दोस्तों असुविधा के लिए माफ़ी मांगता हूँ दोस्तों, ये बगल में हॉस्पिटल है दोस्तों, इस कारण से एम्बुलेंस की आवाज़ आ रही होगी। नेक्स्ट है दोस्तों डालमा जो है दोस्तों वो झारखंड में है दोस्तों। और जो नैयर है दोस्तों वो छत्तीसगढ़ के लिए थे दोस्तों, ये केरला में है। और जो किटागावा दोस्तों वो गोवा में है। नेक्स्ट है दोस्तों हिमालय के किस भाग में करेबा भू आकृति पाई जाती है दोस्तों। ये कश्मीर हिमालय है। नेक्स्ट है भागीरथी और अलकनंदा नदियों के संगम स्थल को निम्न में से किस नाम से जाना जाता है दोस्तों। जो ये द्वीप प्रज्ञा होता है दोस्तों, इसमें भागीरथी और अलकनंदा होती है दोस्तों। इसमें जितने भी जो संगम होता है दोस्तों उसमें जो अलकनंदा है दोस्तों वो कॉमन होती है। अब रुद्रप्रयाग की बात करें दोस्तों तो रुद्रप्रयाग में दोस्तों भागीरथी और अलकनंदा नदियों का संगम होता है दोस्तों। जो नंदप्रयाग है दोस्तों इसमें नंदाकिनी एवं अलकनंदा नदियों का संगम होता है दोस्तों। और जो कर्णप्रयाग है दोस्तों वो पिंडारक और अलकनंदा का होता है। और एक होता है दोस्तों धौलावीरा होता है दोस्तों, उसमें धौलावीरा और अलकनंदा नदियों के जो किनारे होता है दोस्तों वो विष्णुप्रयाग होता है दोस्तों। नेक्स्ट दोस्तों कुक्टी वन्य पशु जीव अभयारण्य किस राज्य में है दोस्तों। हिमाचल प्रदेश। नेक्स्ट है निम्नलिखित से कौन शनि ग्रह के छल्ले की खोज किया था दोस्तों, जो उनका रिंग होता है दोस्तों, गैलीलियो। नेक्स्ट है दोस्तों निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है दोस्तों। फिरोजाबाद है दोस्तों, इसमें ग्लास बैंगल्स बनते हैं दोस्तों, जो चूड़ियाँ होती है दोस्तों। भागलपुर सिल्क के लिए प्रसिद्ध है दोस्तों। और जालंधर जो है दोस्तों खेल सामग्री के लिए दोस्तों। और जो सांभर है दोस्तों वो सांभर में झील में दोस्तों वो नमक उत्पादन होता है, तो ये गलत है दोस्तों। जो सांभर है वहाँ पे नमक उत्पादन के लिए जाना जाता है। नेक्स्ट है निम्न में से कौन कृत्रिम पारिस्थितिकी तंत्र का उदाहरण है दोस्तों। धान का खेत दोस्तों, जो कृत्रिम जो पारिस्थितिकी तंत्र होता है दोस्तों उसके तहत आपको वन होना चाहिए, झील होना चाहिए और घास का मैदान होना चाहिए दोस्तों। और जो धान का खेत है दोस्तों संक्षिप्त में ये सारी चीज़ें उसमें पाई जाती हैं दोस्तों, इसलिए धान के खेत को आपको कृत्रिम पारिस्थितिकी तंत्र माना जाता है। नेक्स्ट है दोस्तों NGT यानी कि दोस्तों नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल की स्थापना कब हुई थी दोस्तों। 2010 में इसकी स्थापना की गई थी। पर्यावरण सुरक्षा के कारणों को लेकर के किया गया था दोस्तों। नेक्स्ट दोस्तों पर्यावरण हेतु ग्रीन आर्मी को किस देश ने प्रारंभ किया है दोस्तों। ऑस्ट्रेलिया ने शुरुआत किया है दोस्तों। नेक्स्ट है दोस्तों विश्व पृथ्वी दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है दोस्तों। 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस मनाया जाता है दोस्तों। और 22 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय जल दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट है खाद्य श्रृंखला में विभिन्न घटकों का सही क्रम क्या है दोस्तों। तो जो है दोस्तों आपका जो घास है दोस्तों, घास उत्पादक हो जाता है दोस्तों। और जो उसको टिड्डा जो खाता है दोस्तों वो आपका प्रथम उपभोक्ता हो गया दोस्तों। फिर उस टीडा को मेढक खाता है दोस्तों।
वो आपका द्वितीय उपभोक्ता हो गया दोस्तों। और फिर उस मेढक को अगर सर्प खाता है दोस्तों, ये तृतीय उपभोक्ता हो गया दोस्तों। तो आपका बी हो जाएगा दोस्तों। नेक्स्ट है सिदाई फ्रेमवर्क के परिप्रेक्ष्य में 15 वर्षीय आपदा न्यूनीकरण रोड मैप 2015 से 2030 को तैयार करने वाला भारत का प्रथम राज्य कौन सा है दोस्तों? बिहार है दोस्तों। नेक्स्ट है देश में बेरोजगारी संबंधी आंकड़े कौन जारी करता है दोस्तों? NSSO नेशनल सैंपल सर्वे ऑफ इंडिया दोस्तों, जिसकी स्थापना 1950 में की गई थी। नेक्स्ट है दोस्तों पहली बार शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों के लिए कैलोरी के अलग अलग मात्रा किसने निर्धारित किया था दोस्तों? वाई की अलग समिति ने दोस्तों। नेक्स्ट है दोस्तों भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड की जो सेबी है दोस्तों, सेबी का मुख्यालय कहाँ है दोस्तों? मुंबई में है, और जिसकी स्थापना दोस्तों 1988 में हुई थी। फिरवानी समिति की सिफारिश पर हुआ था दोस्तों। नेक्स्ट दोस्तों राष्ट्रीय किसान आयोग का गठन किस वर्ष किया गया था दोस्तों? 2004 में किया गया था, जिसके जो प्रथम अध्यक्ष सोमनाथ थे। नेक्स्ट दोस्तों प्लांक जो नियतांक का SI मान होता है दोस्तों, वो जूल सेकंड होता है, और जिसकी वैल्यू होता है दोस्तों 6.62 × 10⁻³ जूल सेकंड दोस्तों। नेक्स्ट है दो धातुओं का सोल्टरन किस गुण के कारण संभव है दोस्तों? ये आपके दोस्तों असंजन यानी जिसे कोहेसिव फोर्स कहते हैं दोस्तों। जब भी दो अलग अलग पदार्थों के अणु का जब संयोग होगा दोस्तों, उसे कोहेसिव बोलते हैं दोस्तों। और जब समान अणुओं के बीच में जो संयोग होता है दोस्तों, उसे एडहेसिव फोर्स बोलते हैं, यानी कि सहसंजक बल भी उसे बोलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट है पृथ्वी पर दूरस्थ वस्तुओं को देखने के लिए निम्नलिखित में से किसका प्रयोग किया जाता है दोस्तों? पार्थिव दूरदर्शक का दोस्तों। नेक्स्ट है प्रकाश। ये दूरबीन की अपेक्षा रेडियो दूरबीन अच्छे क्यों होते हैं दोस्तों? क्योंकि जो रेडियो दूरबीन होता है दोस्तों, सबसे इसकी जो पहली बात है दोस्तों, ये दिन और रात दोनों के समय काम करते हैं दोस्तों, ये सही है दोस्तों। और ये मंदाकिनियों का पता लगा लेते हैं, जो कि प्रकाशीय दूरबीन नहीं कर पाते हैं दोस्तों, ये भी सही है दोस्तों। और ये मेघाच्छिद यानी जब बादल में बारिश की संभावना होती है दोस्तों, उसमें भी वो काम कर लेते हैं दोस्तों। और जबकि जो प्रकाशीय दूरबीन होता है वो उस समय काम नहीं कर पाता दोस्तों, यानी कि इसका उपयोग सभी हो जाएगा दोस्तों, ऑल ऑफ दीज हो जाएगा। नेक्स्ट दोस्तों एक्स किरणें किस प्रकार की किरणें हैं दोस्तों? विद्युत चुंबकीय तरंग है दोस्तों, यानी कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव हैं ये सारे दोस्तों। नेक्स्ट है यदि किसी वस्तु पर लगाए गए बल की दिशा वस्तु की गति की विपरीत दिशा में होती है, तो वस्तु की गति पर क्या प्रभाव पड़ेगा दोस्तों? कम हो जाएगा दोस्तों। अगर आप वस्तु की विपरीत काम करोगे तो उसका जो परिणाम है दोस्त प्रभाव कम हो जाएगा, और अगर उसका सापेक्ष करोगे दोस्तों, उसके साथ करोगे तो आपका जो प्रभाव है वो ज़्यादा हो जाएगा। नेक्स्ट दोस्तों नॉट गेट किसके द्वारा क्रियान्वित किया जा सकता है दोस्तों? ये एकल ट्रांजिस्टर होता है दोस्तों, और जो आपका इन्वर्टर है दोस्तों इसी के तहत काम करता है। नेक्स्ट है उपग्रह संचार के लिए कौन सा विद्युत चुंबकीय विकिरण प्रयोग किया जाता है दोस्तों? सूक्ष्म तरंग का किया जाता है दोस्तों। नेक्स्ट है 1 माइक्रोन निम्न में से किसके बराबर होता है दोस्तों? ये 10⁻⁻6 मीटर के बराबर होता है दोस्तों। और मिली माइक्रो नैनो पिको फेमटो एटो इस रूप में आगे बढ़ता है दोस्तों, 3 के अंतराल पर निगेटिव में। और आप अगर पॉजिटिव में जाएंगे दोस्तों तो मेगा जीगा टेरा पेटा एक्सा होगा दोस्तों। नेक्स्ट है किसी तत्व का रासायनिक गुण किस पर निर्भर करता है दोस्तों? ये उनकी परमाणु संख्या पर निर्भर करता है। नेक्स्ट है आर्यन यानी कि किस तत्व का रासायनिक चिन्ह है दोस्तों? आर्यन को रेडॉन बोलते हैं दोस्तों, ये रेडॉन का है। और ये अक्रिय गैस की श्रेणी में आता है दोस्तों, और इसका ना ही ये टेस्टलेस होता है दोस्तों, ना ही इसका कोई टेस्ट होता है दोस्तों, ना ही इसका कोई गंध होता है दोस्तों। नेक्स्ट दोस्तों निम्नलिखित में से वह कौन सी धातु है जिसका प्रयोग विद्युत चुम्बकीय रूप में नहीं किया जाता है दोस्तों?
जिसका लोहा दोस्तों, लोहा तांबा निकल ये सारे के सारे लौह चुंबकीय पदार्थ में आते हैं दोस्तों। और जबकि कोबाल्ट दोस्तों ये इसके बाहर का है, तो इसका आपका कोबाल्ट हो जाएगा दोस्तों, जिसका विद्युत चुंबकीय के रूप में हम इसका प्रयोग नहीं करते हैं। नेक्स्ट है दोस्तों, कोई द्रव तब बोलता है जब कोई द्रव कब बोलता है दोस्तों, जब उसका वाष्प दाब जो है होता है दोस्तों परिवर्तित दाब के बराबर हो जाता है, तब कोई वस्तु उबलना शुरू हो जाती है, कोई द्रव। नेक्स्ट है दोस्तों, जल वाष्पीकृत नहीं होगा यदि जब तापमान 0 डिग्री होता है दोस्तों, तो बर्फ के टाइम पे भी उसका वाष्पीकरण होता है दोस्तों। जब तापमान 100 डिग्री सेल्सियस होता है तभी उसका होता है दोस्तों। और जब आर्द्रता 0% होती है दोस्तों, उस टाइम जो वाष्पीकरण का दर होता है बहुत ज़्यादा हो जाता है दोस्तों। और जब आर्द्रता 100% होती है दोस्तों, यानी जब वो पूरी तरीके से सैचुरेटेड होगा दोस्तों, तो उसमें किसी तरह की कोई वाष्पीकरण नहीं होगी दोस्तों, क्योंकि वो ऑलरेडी पहले से फुलफिल होता है दोस्तों। तो इसका हो जाएगा आर्द्रता जब 100% हो दोस्तों, तो उस समय वाष्पीकरण नहीं होगा। आप उसका कितना भी टेम्परेचर या कुछ भी आप कर लें, वाष्पीकरण नहीं होगा दोस्तों। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन प्राकृतिक बहुलक है दोस्तों? इसमें से सेलुलोज है दोस्तों, वो प्राकृतिक बहुलक है। और आपका नायलॉन, बेकेलाइट, पीवीसी ये सारे के सारे कृत्रिम बहुलक हैं। नेक्स्ट है दोस्तों, कार्बनिक यौगिकों से संबंधित निम्न में से कौन सा अवयव जो कथन है दोस्तों वो असत्य है? वे जल में घुलनशील नहीं है दोस्तों, ये सत्य है दोस्तों। और वे सहज ज्वलनशील नहीं है दोस्तों, ये गलत है। वो आसानी से जल जाते हैं दोस्तों, और उनका गलनांक क्वथनांक निम्न होता है दोस्तों, ये सही है दोस्तों। उनमें मुख्यतः कार्बन और हाइड्रोजन होता है दोस्तों, ये भी सही है दोस्तों। यानी कि इसका जो है दोस्तों बी ये गलत है। वे सहज ज्वलनशील होते हैं दोस्तों, ये होना चाहिए था। नेक्स्ट है, साबुन कपड़ों की बेहतर सफाई करने में क्यों आवश्यक है दोस्तों? क्योंकि यह घोल के पृष्ठीय तनाव को कम कर देता है। नेक्स्ट है दोस्तों, निम्नलिखित में से सबसे मीठा शर्करा कौन सा है दोस्तों? जो फ्रक्टोज है दोस्तों, ये प्राकृतिक रूप से फलों में पाया जाता है, ये सबसे ज़्यादा मीठा होता है दोस्तों। आपका जो माल्टोज होता है दोस्तों, ये अनाज में पाया जाता है दोस्तों। नेक्स्ट है दोस्तों, विटामिन B1 का जो रासायनिक नाम होता है दोस्तों वो थायमिन होता है दोस्तों। अब B2 का दोस्तों राइबोफ्लोविन होता है दोस्तों। और B6 का दोस्तों पैरिडॉक्सिन होता है। और B12 का दोस्तों साइनोकोबालामिन होता है दोस्तों। इस तरीके से आप इसे देख सकते हैं। आपका ऑप्शन 39 जो ऑप्शन डी है दोस्तों, ये उसे फुलफिल करता है। नेक्स्ट है दोस्तों, निम्नलिखित से कौन उत्सर्जक उत्पाद के रूप में यूरिक एसिड का उत्पादन करता है दोस्तों? आपका जो दोस्तों इसमें आपका जो गौरैया है दोस्तों, ये पक्षी वर्ग और जो सरीसृप वर्ग होते हैं दोस्तों, वो उत्सर्जन के रूप में यूरिक एसिड का इस्तेमाल करते हैं। और जबकि जो ह्यूमन होता है दोस्तों और जो जीव जंतु होते हैं दोस्तों, वो सारे के सारे यूरिया का इस्तेमाल करते हैं। तो आपका गौरैया हो जाएगी दोस्तों। नेक्स्ट है दोस्तों, किसी पेशी में संकुचनशील प्रोटीन होते हैं दोस्तों। एक्टिन और मायोसिन जो होते हैं दोस्तों, वो संकुचनशील प्रोटीन होते हैं। इसी कारण आपका जो शरीर के अंग है दोस्तों वो कार्य कर पाते हैं दोस्तों। नेक्स्ट है, सबसे बड़ा श्वेत रुधिराणु कौन सा है दोस्तों? जो WBC कण है दोस्तों, वो सबसे बड़ा कौन सा होता है दोस्तों? ये मोनोसाइट होता है दोस्तों, जो सबसे बड़ा होता है दोस्तों। और जब सबसे छोटे की बात करेंगे तो लिम्फोसाइट सबसे छोटा में आता है दोस्तों। नेक्स्ट है दोस्तों, केचुए की पृष्ठीय रुधिर वाहिका में रक्त का प्रवाह किस ओर होता है दोस्तों? ये अग्रगामी होता है, ये आगे की ओर बढ़ता है दोस्तों। नेक्स्ट है दोस्तों, हृदय का निम्नलिखित में से क्या कार्य है? ये रुधिर के शरीर के जो है दोस्तों, जो लहू है दोस्तों, रक्त है, शरीर के विभिन्न अंगों में उसे पंप करने का कार्य जिसका है दोस्तों। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से नर लिंग कौन सा है दोस्तों? ये जो टेस्टोस्टेरोन है दोस्तों, ये नर के लिए, जो पुरुष के लिए है दोस्तों हार्मोन है। और जो प्रोजेस्टेरोन है दोस्तों, ये मादा के लिए माना जाता है। नेक्स्ट है दोस्तों, संघ राज्य क्षेत्रीय हेतु प्रशासकों के अधिकार एवं कर्तव्यों का निर्धारण किया जाता है दोस्तों। ये राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट है दोस्तों, राज्य निर्वाचन आयुक्त को इसके पद से निम्नलिखित में से किस विधि के द्वारा हटाया जा सकता है दोस्तों?
ये उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटाए जाने की जो प्रक्रिया अपनाई जाती है दोस्तों, उसी के तहत इसे आप हटाया जा सकता है। नेक्स्ट है दोस्तों निम्नलिखित में से निम्नलिखित में से कौन सा जो संवैधानिक निकाय नहीं है दोस्तों? अच्छा, कौन सा संवैधानिक निकाय है दोस्तों? यह आपका दोस्तों भारत का निर्वाचन आयोग है दोस्तों, ये संवैधानिक निकाय है। और जबकि भारतीय रिजर्व बैंक और केंद्रीय सूचना आयोग है दोस्तों, इसका संविधान में कहीं कोई वर्णन नहीं है, तो आपका हो जाएगा सी हो जाएगा, केवल 2 हो जाएगा दोस्तों। नेक्स्ट है दोस्तों, भारत के संविधान में 9वीं अनुसूची किस संशोधन द्वारा जोड़ी गई थी दोस्तों? ये पहला संविधान संशोधन के तहत जोड़ी गई थी दोस्तों। नेक्स्ट है दोस्तों, जो कि 1951 में हुआ था। नेक्स्ट है भारत के संविधान की उद्देशिका अपने नागरिकों को निम्नलिखित में से किस प्रकार का न्याय प्रदान नहीं करती दोस्तों? सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय दोस्तों। ये सामाजिक न्याय, राजनीतिक न्याय, आर्थिक न्याय, ये तीनों प्रदान करती है दोस्तों, लेकिन धार्मिक न्याय ये प्रदान नहीं किया जाता है दोस्तों। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सी भारतीय संविधान की एकात्मक विशेषता है दोस्तों? जो आपातकालीन जो प्रावधान है दोस्तों, ये एकात्मक विशेषता में आती है दोस्तों। नेक्स्ट है किस अधिनियम में पहली बार वायसराय कुछ भारतीयों को कार्यवाही परिषद में गैर सरकारी सदस्य के रूप में नामांकित कर सकता था दोस्तों? ये भारत परिषद अधिनियम जो 1861 है दोस्तों, इसके तहत इसे ये अधिकार मिला था। और साथ ही दोस्तों ये अध्यादेश भी जारी कर सकता था जो गवर्नर था, और ये अध्यादेश उस समय के लिए 6 माह तक के लिए मान्य था। नेक्स्ट है दोस्तों, राज्य पुनर्गठन का आयोग कब किया गया था दोस्तों? ये 1953 में किया गया था फैजल अली के द्वारा। और राज्य भाषा आयोग की जब बात होगी दोस्तों, तो उसके अध्यक्ष विजय खेर थे दोस्तों। नेक्स्ट है किस अनुच्छेद में कहा गया कि भारत का कोई नागरिक किसी अन्य देश से बिना राष्ट्रपति की आज्ञा के कोई उपाधि स्वीकार नहीं कर सकता दोस्तों? उपाधियों का अंत दोस्तों, ये अनुच्छेद 18 में दोस्तों, ये अनुच्छेद 18 के तहत इसकी मनाही की गई है। नेक्स्ट है भारत के संविधान में प्रस्तावना की भाषा कहाँ से ली गई है दोस्तों? ये आपका ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है दोस्तों। और जो आपकी सूची है तीनों दोस्तों, वो भी ऑस्ट्रेलिया से ली गई है। नेक्स्ट है दोस्तों, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के संबंध में क्या सही है दोस्तों? जो नियंत्रक महालेखा परीक्षक होता है दोस्तों, वो सार्वजनिक धन का संरक्षक होता है दोस्तों, ये सही है। वह सेवानिवृत्ति के पश्चात भारत सरकार के अधीन कोई भी पद धारण नहीं करेगा दोस्तों, ये भी सही है दोस्तों। यानी कि आपका 1 और 2 दोनों, यानी आपका सी हो जाएगा दोस्तों। नेक्स्ट है अभिज्ञान शकुंतलम का अंग्रेजी में अनुवाद किसने किया था दोस्तों? सर विलियम जोन्स ने किया था दोस्तों। नेक्स्ट है दोस्तों, किस हड़प्पा जो स्थल से दोस्तों धान की भूसी का साक्ष्य प्राप्त हुआ है दोस्तों? ये रंगपुर से प्राप्त हुआ दोस्तों, जो कि माधव नदी के तट पर स्थित है। नेक्स्ट है जैन धर्म में 5वां महाव्रत किस तीर्थंकर ने जोड़ा है दोस्तों? ये महावीर ने जोड़ा है दोस्तों। ये दोस्तों महावीर ने जोड़ा है, और वो ब्रह्मचर्य है दोस्तों, जिसे उन्होंने ऐड किया है। नेक्स्ट है दोस्तों, निम्नलिखित का मिलान करना है दोस्तों। जो दीवान-ए-अर्ज था दोस्तों, वो उस टाइम के लिए क्या, ये दोस्तों ये सल्तनत काल के से संबंधित है दोस्तों। जो दीवान-ए-अर्ज था दोस्तों उस टाइम के लिए ये राजस्व विभाग था दोस्तों। और सॉरी दोस्तों, ये जो दीवान-ए-अर्ज था दोस्तों, ये सैन्य विभाग था दोस्तों। जो दीवान-ए-बंदगान था दोस्तों, ये दास विभाग था दोस्तों। और जो दीवान-ए-मुस्त खराज था दोस्तों, ये राजस्व विभाग था दोस्तों। और जो दीवान-ए-खैरात था दोस्तों, ये दान विभाग था। तो इस तरीके से दोस्तों आपका बी हो जाएगा दोस्तों। नेक्स्ट है दोस्तों, औरंगजेब के समय जो सिख विद्रोह कब हुआ था दोस्तों? 1675 में दोस्तों। नेक्स्ट है शिवाजी ने अपना राज्याभिषेक कब कराया था दोस्तों?
16 जून 1674 को कराया था दोस्तों, और इनके 1680 में इनका निधन हो गया था दोस्तों। नेक्स्ट है सेंट्रल हिंदू कॉलेज की स्थापना किसने किया था दोस्तों? ये एनी बेसेंट ने की थी दोस्तों, और इसी को आगे चल करके हिंदू विश्वविद्यालय जो BHU है दोस्तों, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना की गई थी। नेक्स्ट है दोस्तों देवबंद आंदोलन का संबंध किस राज्य से है दोस्तों? ये उत्तर प्रदेश में देवबंद पड़ता है दोस्तों, तो इसका यूपी हो जाएगा दोस्तों, इसमें यानी कि इनमें से कोई नहीं दोस्तों। नेक्स्ट है दोस्तों बानर सेना तथा मंजरी सेना का संबंध किससे संबंधित है दोस्तों? ये सभी ने अवज्ञा आंदोलन से संबंधित है दोस्तों, जो 1930 में हुआ था। नेक्स्ट है दोस्तों सुभाष चंद्र बोस को नेताजी की उपाधि किसने दिया था दोस्तों? ये हिटलर ने दिया था दोस्तों, एडोल्फ हिटलर, जिसने मेन कैंप पुस्तक लिखा है दोस्तों, मेरा संघर्ष। नेक्स्ट है दोस्तों लोक शिक्षा विभाग की स्थापना किस गवर्नर जनरल के शासनकाल में की गई थी दोस्तों? ये डलहौजी के शासन में किया गया था दोस्तों, जिसने डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स भी लागू किया था, जिसके तहत सतारा, झांसी इन राज्यों को हड़प लिया गया था। नेक्स्ट है दोस्तों भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में सुभाष चंद्र बोस ने त्यागपत्र दिया था दोस्तों? ये दोस्तों ये त्रिपुरी अधिवेशन 1939 हुआ था दोस्तों, जिसके तहत उन्होंने अपना अध्यक्ष से त्यागपत्र दे दिया था दोस्तों। नेक्स्ट है दोस्तों सर्वप्रथम स्वराज शब्द का प्रयोग किसने किया था दोस्तों? सर्वप्रथम स्वराज शब्द का जो प्रयोग है दोस्तों वो दयानंद सरस्वती ने किया था दोस्तों, और उसी को आगे चलकर 1906 के जो कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था दोस्तों, जिसकी अध्यक्षता दादा भाई नौरोजी ने की थी, उसमें उन्होंने उस अधिवेशन में सबसे पहली बार स्वराज शब्द का मांग किया था। नेक्स्ट है दोस्तों जनवरी 2021 में कोयला खानों के लिए सिंगल विंडो क्लियर सिस्टम की शुरुआत किसने की थी दोस्तों? अमित शाह ने किया था दोस्तों, गृह मंत्री अमित शाह। नेक्स्ट है दोस्तों भारत में सीमांत किसानों में कितनी भूमि निर्धारित करने वालों को सीमांत किसान कहा जाता है दोस्तों? यानी कि जो 1 हेक्टेयर से कम भूमि रखते हैं दोस्तों, 1 हेक्टेयर तक, उन्हें सीमांत किसान कहा जाता है दोस्तों। और जो 2 हेक्टेयर से 1 हेक्टेयर से 2 हेक्टेयर तक रखते हैं दोस्तों, उन्हें लघु किसान कहा जाता है दोस्तों। और जो 2 हेक्टेयर से 5 हेक्टेयर तक की भूमि रखते हैं दोस्तों, उन्हें मध्यम किसान कहा जाता है। और फिर जो 10 हेक्टेयर से ज़्यादा रखते हैं दोस्तों, उन्हें बड़े किसान कहा जाता है। नेक्स्ट है दोस्तों प्रथम दीनदयाल हस्तकला संकुल व्यापार सुविधा केंद्र जो दोस्तों वो कहाँ खोला गया है दोस्तों? ये वाराणसी में खोला गया दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा। नेक्स्ट है जैव मंडल सुरक्षित क्षेत्र जो शेषाचलम है दोस्तों, वो किस राज्य में स्थित है दोस्तों? दोस्तों ये आंध्र प्रदेश में है दोस्तों। नेक्स्ट है दोस्तों इंटरनेट के पते में पर जो HTTP होता है दोस्तों, उसका फुल फॉर्म क्या है दोस्तों? हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल होता है दोस्तों। तो आपका हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल आपका D हो जाएगा दोस्तों। नेक्स्ट है दोस्तों निम्नलिखित में से किस देश के साथ भारतीय वायुसेना ने इंद्रधनुष अभ्यास किया था दोस्तों? ये ब्रिटेन के साथ किया था दोस्तों। नेक्स्ट है दोस्तों किस भारतीय ने वर्ल्ड गेम्स एथलीट ऑफ द ईयर 2019 का पुरस्कार जीता है दोस्तों? ये रामपाल ने जीता है दोस्तों, और ये हॉकी खेलती हैं, हॉकी प्लेयर है। नेक्स्ट है दोस्तों किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना कल्याण योजना प्रारंभ की है दोस्तों? ये उत्तर प्रदेश सरकार ने किया है दोस्तों, और इसके तहत आप निधन पर दोस्तों राज्य सरकार 5 लाख तक की मदद करती है दोस्तों, अगर आपका किसी भी किसान भाई का एक्सीडेंट में उनका डेथ हो जाती है तो। नेक्स्ट दोस्तों कोविड-19 रोगियों के इलाज के लिए भारत का पहला प्लाज्मा बैंक कहाँ खोला गया था दोस्तों? ये दिल्ली में खोला गया था दोस्तों, वहाँ के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के द्वारा। नेक्स्ट है दोस्तों निम्नलिखित में कौन GI टैग पाने का लाभ है दोस्तों? यह उपभोक्ता को वांछित लक्षणों की गुणवत्ता वाले उत्पाद प्राप्त करने में मदद करता है दोस्तों, ये बिल्कुल सही है दोस्तों। उत्पादों को कानूनी संरक्षण प्रदान करता है दोस्तों, ये भी सही है दोस्तों। और GI टैग प्रदान किए गए उत्पादों की आर्थिक समृद्धि को बढ़ावा देता है दोस्तों, ये भी सही है दोस्तों। यानी कि आपका इस तरीके से
1, 2 और 3 तीनों सही है, नहीं आपका डी हो जाएगा दोस्तों। नेक्स्ट है, हाल ही में अजीत जोगी का निधन हुआ दोस्तों, वह किस राज्य के पहले मुख्यमंत्री थे दोस्तों? वो छत्तीसगढ़ के पहले मुख्यमंत्री थे दोस्तों, जो जिसका निर्माण 2000 ईस्वी में हुआ था दोस्तों। नेक्स्ट है, स्पैरो पोर्टल इनमें से किससे संबंधित है दोस्तों? ये जम्मू कश्मीर के प्रशासनिक अधिकारियों के मूल्यांकन के लिए इसका निर्माण किया गया है दोस्तों। नेक्स्ट है दोस्तों, इसकी क्वालिटी उतनी अच्छी नहीं है दोस्तों, लेकिन फिर मैं पढ़ता हूँ दोस्तों। किस राज्य सरकार ने पहली समुद्री एम्बुलेंस पर जो प्रतीक्षा शुरू की है दोस्तों? ये केरल की सरकार ने शुरू की है दोस्तों, मछुआरों के लिए शुरू की है। नेक्स्ट है दोस्तों, पर्यावरण और वन मंत्री प्रकाश जावड़ेकर द्वारा जारी भारतीय वन क्षेत्र जो रिपोर्ट है दोस्तों 2019, वो कौन सी रिपोर्ट है दोस्तों? वो 16वीं रिपोर्ट है दोस्तों। नेक्स्ट है, कोरोना महामारी के कारण निम्न में से 2020 में होने वाला कौन सा ग्रैंड स्लैम को रोक दिया गया था दोस्तों? विंबलडन को, जो कि घास के मैदान पर खेली जाती है दोस्तों। नेक्स्ट है दोस्तों, 2 शहर ओरछा तथा ग्वालियर को यूनेस्को द्वारा विश्व विरासत सूची में शामिल किया गया। यह किस राज्य में है दोस्तों? ये आपका मध्य प्रदेश में है दोस्तों, और ओरछा जो दोस्तों ये बेतवा नदी किनारे स्थित है। नेक्स्ट है, भारत के सबसे लंबे सिंगल लेन मोटरेबल सस्पेंशन ब्रिज का उद्घाटन कहाँ किया गया दोस्तों? ये उत्तराखंड में किया गया है। नेक्स्ट है, पृथ्वी अवलोकन उपग्रह एमेजोनिया 1 जिसे वर्ष 2020 में इसरो द्वारा लॉन्च किया गया था दोस्तों, ये किस देश का उपग्रह है दोस्तों? ये ब्राज़ील का उपग्रह है दोस्तों। नेक्स्ट है, यूरोपीय संघ की संसद ने जलवायु परिवर्तन को ध्यान में रखते हुए 1990 की तुलना में 2030 तक कितना प्रतिशत कार्बन उत्सर्जन में कमी लाने का लक्ष्य रखा है दोस्तों? ये 60% है दोस्तों। नेक्स्ट है दोस्तों, 15वां G20 वर्चुअल शिखर सम्मेलन 2020 किस देश में हुआ था दोस्तों? दोस्तों ये वर्चुअली हुआ था और ये सऊदी अरब में हुआ था दोस्तों। और जो नेक्स्ट है दोस्तों वो 2021 का, वो इटली में प्रस्तावित है दोस्तों। नेक्स्ट है दोस्तों, हाल में बिहार में हुए विधानसभा चुनाव 2020 में सर्वाधिक मतों से विजय होने वाले प्रत्याशी कौन थे दोस्तों? ये महबूब आलम थे दोस्तों, और जो सबसे कम वोटों के अंतर से जीतने वाले थे वो कृष्ण मुरारी शरण थे दोस्तों। नेक्स्ट है, भारत का पहला चंदन संग्रहालय कहाँ खोला जाएगा दोस्तों? ये कर्नाटका में खोला जाएगा दोस्तों, और कर्नाटका में सर्वाधिक चंदन की भी उत्पादन होता है दोस्तों। नेक्स्ट है, एशिया की पहली सौर ऊर्जा से संचालित कपड़ा मिल की स्थापना कहाँ की गई दोस्तों? ये महाराष्ट्र में की गई दोस्तों। नेक्स्ट है, सरदार पटेल तथा भारतीय मुसलमान पुस्तक के लेखक कौन है दोस्तों? ये रफ़ीक ज़कारिया है दोस्तों। नेक्स्ट है दोस्तों, विश्व कपास दिवस कब मनाया जाता है दोस्तों? ये 7 अक्टूबर को मनाया जाता है। और विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस जो है दोस्तों वो 7 जून को मनाया जाता है दोस्तों। नेक्स्ट है, विश्व मधुमेह दिवस का 2020 का थीम क्या था दोस्तों? नर्स एंड डायबिटीज था दोस्तों, और जो कि 14 नवंबर को मनाया जाता है दोस्तों। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन बोलिविया के राष्ट्रपति नियुक्त किए गए दोस्तों? ये लुइस अर्से हैं दोस्तों। नेक्स्ट है, वर्ष 2020 में पूरी तरह डिजिटल होने वाला पहला निर्माण संगठन कौन सा दोस्तों? ये NHAI था दोस्तों, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया। नेक्स्ट है दोस्तों, वैश्विक लोकतंत्र सूचकांक 2020 में भारत का स्थान क्या है दोस्तों? और ये 51st है दोस्तों, ये 51वां है दोस्तों। नेक्स्ट है दोस्तों, अनसुईया उइके वर्तमान में किस राज्य के राज्यपाल है दोस्तों? ये छत्तीसगढ़ के राज्यपाल है दोस्तों, और वहाँ के मुख्यमंत्री है दोस्तों वो भूपेश बघेल हैं, जो कि कांग्रेस पार्टी से बिलोंग करते हैं। नेक्स्ट है दोस्तों, हाल ही में इंडोनेशिया के किस द्वीप पर 45,500 साल पुराना गुफा चित्र खोजी गई दोस्तों? ये दोस्तों
सिलेक्सी द्वीप पर खोजिएगा दोस्तों। और दोस्तों अगर आपको ये इस तरीके से दोस्तों 100 क्वेश्चन पूरे होते हैं। और दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है दोस्तों, किस तरीके से आपको हेल्पफुल लगती है दोस्तों, इस चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दो दोस्तों, और वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें दोस्तों। तो दोस्तों मिलते हैं कल एक नई वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद।